श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण प्रेम से गाए, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
भगवद गीता का 10वां अध्याय शुरू होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। 10वाध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो ऋणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो, फिर भी मेरे इस परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को श्रवण कर, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहता हूं। भूय मतलब फिर से। अरे हाँ, कृष्ण अर्जुन को एक नया नाम दे रहे हैं, महाबाहो। महाभुजाओं में बल है, जिसकी भुजाओं में बल है, महाबाहो। और सुन, ऋणु में परमं वचः, सुन, इन परम वचनों को सुन। यते हम प्रियमाणाय, यत माने जो कि तू मेरा सबसे प्रिय है, तू मुझको अतिशय प्रेम करता है, और तेरे इस प्रेम भाव के कारण ही मैं तुम्हारे हित की इच्छा रखता हूं, इसलिए कहता हूं। पुनः इस बात को स्मरण रखें आप, गुरु के वचन उसी के लिए रामबाण का काम करेंगे जिनका प्रेम गुरु के प्रति अतिशय हो, निर्विघ्न हो, निसंदेह हो, पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण प्रेम हो, तो ही गुरु के कहे उन परम वचनों का लाभ मिलता है। जिनके प्रेम में कमी है, जिनके समर्पण में कमी है, जिनके चित्त में आशंकाएं उठती हैं, जिनके चित्त संदेह से भरे हों, उनको इन वचनों का परम लाभ नहीं मिलता। उनके लिए बस इतना ही है कि शब्द की तरंग कान के पर्दे से टकरा के लौट आएगी, उनके हृदय तक पहुंचेगी ही नहीं। इसीलिए गुरु एक ही होता है, करोड़ों उसके शिष्य होते हैं, पर करोड़ों शिष्यों में कोई 2-4 ही निकलते हैं जिन्होंने वास्तव में उसको समझा होता। बाकियों के सिर्फ कान के पर्दे से शब्द टकराए और वापिस आ गए, बस इतना हुआ। इसमें गुरु की कोई कमी नहीं है, गुरु तो पूर्ण है अपनी जगह पर जब शिष्य के भीतर ग्रहण करने की शक्ति ही ना हो तो गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ नहीं कर सकता है। गुरु इस विषय में बिल्कुल नपुंसक सिद्ध होगा, जैसे कि ईश्वर नपुंसक है, क्योंकि वो चाह करके भी सबको बंधन मुक्त नहीं कर सकता। जब तक तुम न चाहो तब तक तुम बंधन रहित नहीं होते हो।
ईश्वर के चाहने या गुरु की चाहत का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। तो इस ज्ञान रूप पदार्थ की प्राप्ति वास्तव में उन्हीं को है। भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। हालांकि इन श्लोकों को मैं पहले भी बता चुकी हूं, संदर्भ में नहीं थे, श्रृंखला के धारा से हट के मैंने इन श्लोकों को लिया था, इसीलिए ताकि तुम्हें यह याद रहे कि गीता तुम सुन तो रहे हो, समझ तो रहे हो, लेकिन अगर आपकी मनस्थिति प्रियमाणाय नहीं है तो गीता सुनना सिर्फ एक अभिमानजनक कृत्य होगा, उसका परम लाभ नहीं मिलता है। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमार्दिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति अर्थात विभूति सहित लीला को प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। ऋषि महर्षि तब हुए जब पृथ्वी हुई, पृथ्वी तब हुई जब पंचभूत हुए, पंचभूत तब हुए जब महतत्व में तरंग उठी, और जब महतत्व में तरंग नहीं उठेगी तो भूत नहीं है, जब भूत नहीं है तो कौन जानेगा कि इसको भूत कहते। आपके सामने एक ऐसी चीज रख दी जाए जिसके बारे में आपको कोई परिचय ना हो, और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका नाम क्या है, इसके गुण क्या है, इसका रसायन क्या है, इसकी क्रिया क्या है, इसकी प्रतिक्रिया क्या है, इसके लाभ क्या, इसकी हानि क्या, तुम कहोगे हम क्या बोल सकते। जिस वस्तु को हम जानते ही नहीं हैं, पिता का जन्म की जाने पूत। पुत्र अपने पिता के जन्म का साक्षी नहीं हो सकता। तुम्हारे दादा परदादा पूर्वज कैसे थे तुम नहीं जानते हो, और सच बात है मरने के बाद सब अच्छे ही हो जाते। तुमने सुना कि आज तक किसी के श्राद्ध क्रिया में, उसकी अंतिम अरदास में लोग खड़े होकर उसकी बुराई कर रहे हो ना। बुरे से बुरे आदमी को भी देवता साबित किया जाता है। उसके दुश्मन भी आके कहेंगे बंदा बहुत अच्छा था, थोड़ा गुस्से वाला था जी, कौन नहीं होता। उसकी कमियों को डिफेंड करेंगे, क्योंकि भीतर उनको भी भय खाता है एक दिन वो भी मरेंगे, और मरने बाद कोई मेरी बुराई न करे, इसलिए हर मरे आदमी की अच्छाई को हम कहें। ये एक म्यूचुअल सेटिंग है, परस्पर परस्पर सेटिंग हो रखी है। तुम मेरी गुणगाथा गाना मेरे मरने के बाद, मैं तुम्हारी गाऊंगी। तेरा खानदान मेरी गुणगाथा गाए और मेरा खानदान तेरी गुणगाथा गाएगा। और अगर कहीं हम एक दूसरे को बिल्कुल भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते तो हम फिर तुम्हारे मरण उपरांत भी तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। बुराई नहीं करेंगे, बुरे को बुरा नहीं कहा जाता, बुरे को भी अच्छा कहा जाता है। आप अपने दादा परदादा को जानते हो, सुना है तुमने। और जब भी आप लोग अपने भूतकाल के विषय में, अपने पूर्वजों के विषय में कुछ बात सुनते हो तो हमेशा इतनी बढ़ा चढ़ा के कही जाती है। एक सज्जन कह रहे थे जी हम पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान में तो हमारी हवेलियां थीं, नौकर थे, नाम था, शोहरत थी, पर इस पार्टीशन ने हमको कहीं का नहीं रखा। दिल्ली की सड़कों पर हमने आके रद्दी बेची, रद्दी इकट्ठी करी। फिर एक दिन इस व्यक्ति का, गुजरांवाला का एक मित्र उसे मिल गया, तो उसको कहता है भाई वो याद है जिस चौधरी के यहां हम नौकर होते थे, वो चौधरी सुना आजकल भारत आ रखा है। तो उसकी पोल पट्टी खुली, अपने आप को वो चौधरी की जगह दिखा रहा है, जो उसका मालिक था
वो मैं था ऐसा बता रहा है, जबकि वहां वो नौकर था। मेरी हवेलियां थी, मेरी बग्गियां थी, 4 घोड़े की बग्गी होती थी मेरी। मेरे बचपन में ऐसे बहुत से बुढ़ों से मेरा वास्ता पड़ा था जो ऐसा ही गुण गाते थे। पर हुआ ये कि थोड़े ही दिनों में ये बुढ़ों का जो अंदर का लिंक है वो मुझे समझ आ गया। और जब समझ आ गया तो जिसका समझ आ गया उसने बोलना बंद कर दिया, जिसका पता नहीं चला वो बोलते ही रहे। आज भी बोलते हैं, 4 बग्गी, 6 घोड़े, नौकर चाकर। यहां वो किसी दुकान में मुनीमी का काम करता है। भाई तू चौधरी था, तू मालिक था, तू सेठ था, तो फिर सेठ क्यों नहीं रहा? बोले जी पार्टीशन में सब वहां रह गया। वेरी अंडरस्टैंडेबल। तो सिंपैथी आनी चाहिए। कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि उसने अपने दादा को पैदा होते देखा था। ये तो कह सकता है कि अपने दादा की शादी देखी है। 80 साल के बुढ़े को भी शादी करने की सूझे तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है, मिल जाती हैं लड़कियां, पैसा होना चाहिए। एक बुढ़े से शादी हो रही थी, एक जवान लड़की की। उससे पूछा गया कि क्या तेरे से जबरदस्ती कर रहे हैं, तेरे घर वाले जबरदस्ती तुमको धकेल रहे हैं इस रिश्ते में? कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मर्जी से ही शादी कर रही हूं। क्यों? क्योंकि कितने दिन जिएगा? लेट्स बी प्रैक्टिकल। कितने दिन जिएगा ये? और मेरा एक यार है, हम लोगों की सेटिंग है, ये बुढ़ा मरेगा सब मेरा होगा, मैं उससे फिर से शादी कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। तो कहीं मजबूरी से, कहीं इच्छा से, और कहीं लड़कियों को खरीद लिया जाता है। 20,000 में, 40,000 में मिल जाती है। कोई पोता ये तो कह सकता है कि मैंने मेरी दादा की शादी देखी है, पर कोई पोता ये नहीं कह सकता है कि मैंने मेरे दादा को जन्मते हुए देखा। ठीक इसी तरह से कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि उसने सृष्टि के प्रारंभ को देखा है। और जितने लोग ये बोलते हैं, गप मार रहे हैं। जो सृष्टि के पैदाइश की प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने दी है, उस प्रक्रिया को उन्होंने अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि को समझते 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 इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। और मेरे ही संग जुड़ा हुआ यह जो मन है, जब जब इस मन में तरंग उठती है तब तब विचार उठते हैं, जब विचार उठते हैं तब तब विचारों की सृष्टि खड़ी होती। उन्होंने ईश्वर की सृष्टि को नहीं समझा है, उन्होंने अपनी इस जीव सृष्टि को समझा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, 4 अवस्थाएं हैं। जागृत से पीछे स्वप्न है, स्वप्न के पीछे सुषुप्ति है, सुषुप्ति के पीछे तुरीय है। अब तुरीय तो है एक ऐसी अवस्था जिसको प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है। और प्रायः लोग, ऑर्डिनरली पीपल जस्ट एक्सपीरियंस 3 स्टेजेस ओनली: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। बस 3। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं को हर अज्ञानी, मूढ़, ज्ञानी सबने अनुभव किया। बच्चा, बूढ़ा, जवान सबने अनुभव किया, सबने। देखिए, अब आप गहरी नींद में हैं तो आपको यह भी नहीं पता कि आप हैं, मालूम है? गहरी नींद में क्या यह मालूम है कि हम गहरी नींद में? नहीं, इसीलिए तो उसे गहरी नींद कहते। गहरी नींद के बाद दूसरी अवस्था आई, वो है स्वप्न। स्वप्न क्या है?
जब मन का मनोराज्य चलता है इसे कहते हैं स्वप्न। और अजब बात बताएं, जब स्वप्न चलता है तो यह भी पता नहीं चलता है कि यह स्वप्न है। स्वप्न उस समय जागृत होती है, और जागृत क्या होती है यह स्वप्नावी पुरुष को पता ही नहीं। स्वप्न जब बदलता है, टूटता है, तो शुरू हुई जागृत अवस्था। तो अब जागृत में याद करता है कि सपने में ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, पर सुषुप्ति काल में क्या हुआ उसको उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहां पर मन सो गया था, वहां मन मौजूद नहीं था, वहां पर बुद्धि सो रही थी। सुषुप्ति में मन बुद्धि का कोई काम नहीं है, तो सुषुप्ति के बारे में कुछ नहीं पता। अब इसी को रिवर्स गियर में चलिए। अभी आप जागृत में हैं, सो जाएं तो पहले स्वप्न आएगा, स्वप्न के बाद सुषुप्ति आएगी। और सुषुप्ति के पीछे क्या है? सुषुप्ति के पीछे समष्टि अज्ञान है। समष्टि अज्ञान है, समष्टि अंधकार है। इसी अंधकार की पृष्ठभूमि में सुषुप्ति होती है, सुषुप्ति की पृष्ठभूमि पे स्वप्न होता है, और स्वप्न की ही पृष्ठभूमि में जागृत होती है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि समष्टि अंधकार सुषुप्ति में भी है, स्वप्न में भी है, और जागृत में भी है। अंधकार का अर्थ है अज्ञान, और अज्ञान बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। ये फूल माला जो मेरे गले में थी अब हाथ में है, ये कौन लाया आप जानते हो? उसने कब बनाई क्या जानते हो? किस पेड़ से तोड़ी क्या जानते हो? अब तुम अनुमान लगा सकते हो कि ऐसे फूल तुमने आश्रम में देखे हैं, पर ये वृक्ष जिसमें ये फूल थे वो वृक्ष किसने लगाया? उस वृक्ष की आयु क्या है? उस वृक्ष का बोटैनिकल नाम क्या है? उस वृक्ष को कितनी सूर्य की किरणों ने बनाया? उस पेड़ को कितना वर्षा का जल मिला? उस पेड़ को कितने बार खाद मिली? उस वृक्ष को जिस माली ने या जिस मनुष्य ने लगाया उसका नाम क्या था? उसका गोत्र, कर्म, धर्म, जाति, हिस्ट्री क्या थी? ये जो फूल मेरे हाथ में है, क्या इसके अंदर कोई कीड़ा है कि नहीं है? कि इसके अंदर कोई पोलन है कि नहीं है? है तो कैसा है? कितने हैं? और तो और चलो थोड़ा सा तुम कहोगे तो आप बड़ी दूर निकल गए, इतने दूर की बात मत करिए। इस माला में कितने फूल हैं? तुम कहोगे जी हम गिनती करके बता सकते हैं। हर फूल में कितनी पंखड़ी है? पंखड़ी में कितना रंग है? रंग का भी तोल होता है। कभी किसी रंगरेज को देखा है? वो रंग को भी तोल के डालता है। जितना वस्त्र का वाया होगा उतना ही तोल का रंग डालेगा वो। तो इसमें कितने तोल का रंग है? क्या जानते? चलो फूल माला नहीं जानते तो ये बताओ, ये फूल माला जिस हाथ ने पकड़ी है, इस हाथ को जानते हो? कितनी हड्डियां हैं, कितना रक्त है, कितना मांस, कितना मज्जा, कितने जीव कोश, कितने सेल्स, कितने एडिपोज जानते हैं? यह हाथ जिस शरीर के साथ लगा है, क्या उस शरीर को जानते हैं? There are millions of bacteria and microorganisms in the stomach, in the gut. Do you know which and how many are there at one time? चलो तुम इसको नहीं जानते। ये शरीर जिस आसन पे बैठा है, जिस कुर्सी पे बैठा है, इसको जानते हो? ये जिस लकड़ी से बना, वो लकड़ी किस पेड़ से आई, वो पेड़ किस जगह पर लगा था,
उसको किसने काटा, किसने चीरा, किस ट्रक में आया, किस ट्रक से कहाँ पहुंचा, किसने खरीदा, किसने बेचा, किसने बनाया। अब कुछ चीजें हैं जिनको आप अगर चाहें तो शर्लॉक होम्स बन के उसकी खोज कर सकते हैं, परंतु इस वृक्ष को उगने में कितने वर्ष लगे, कितना अग्नि, कितना सूर्य का ताप, कितना जल। जो जल इसको मिला वो प्रदूषित था, स्वस्थ था, मिनरल था, रिवर वाटर था, टैप वाटर था, कौन सा था? चलिए, आप ये नहीं जानते, वृक्ष नहीं जानते, कुर्सी नहीं जानते, चलो थोड़ा ये पानी कहाँ से आया? समुद्रों से। समुद्र को जानते हो? नदियों, ग्लेशियर से पानी वाष्पीकरण होकर के बादल बना, बादल को जानते हो?